नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से फ्रेंड्स देखें तो मात्र दिनों के अंदर नहीं, मात्र कुछ ही घंटों का समय आपके सामने शेष है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे ही रात बीतेगी और मॉर्निंग में आपके हाथों में पेपर आएगा तो आप मान के चलिए कि यहाँ से जिसने यहाँ से तैयारी की है, मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूँ कि उनका पेपर काफी बेहतरीन होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आप काफी इजी क्वेश्चंस बता रहे। अगर फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर से आपके 35 में से 30 क्वेश्चन अगर राइट जा रहे हैं तो मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके 90 का आंकड़ा श्योर पार करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई दफा पूछे जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन टफ बने आपके एग्जाम में और वो आपका गलत हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट अंत समय तक जुड़े रहना। ये पूरी क्लास आपके लिए बेहतरीन और भी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सभी क्वेश्चंस मैंने बुक का निचोड़ करके शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के लिए अब की बार एक रामबाण की तरह काम करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन और काफी ही शानदार क्वेश्चंस के सामने हम यहाँ पे आपकी जो कमेंट का फ्रेंड्स से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आपके सामने पहला क्वेश्चन से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की जो साइज होती है, पेज की साइज होती है वो अधिकतम कितने जूम की जा सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पेज होता है, उस पेज को कितने प्रतिशत तक अधिकतम जूम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ 500%, 400%, 100% या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। यहां पे तो फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500% होती है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि आपके जो एमएस वर्ड होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एमएस वर्ड की जो अधिकतम जूमिंग साइज होती है वो कितनी होती है, 500% अधिकतम होती है। अगर आपके एग्जाम में एक्सेल की पूछी जाती है कि एक्सेल की जो सीट होती है उसकी मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है, तो आप 400% कर लेना। अगर पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उस स्लाइड की भी मैक्सिमम साइज कितनी होती है तो आप 400% कर लेना। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर जो पेज होता है उसकी डिफॉल्ट साइज पूछे तो डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 100%। अभी फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे ऑप्शन जो ए के ऊपर लिखा हुआ 500% यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज वे सभी क्वेश्चंस हम ताबड़तोड़ करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्वेश्चंस। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। चयनित आइटम को पेस्ट करने हेतु तो किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेस्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको फॉर्मेटिंग, पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है, आपको याद रखना है, अगर आपको पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी। लेकिन नॉर्मली आपको पेस्ट करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में वी, यानी बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंट्रोल सी तो किसकी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल सी तो किसकी होती है, कॉपी की होती है। इतना आप याद रख लेना। कंट्रोल क्यू में आपको याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पे, ये बहुत काम आती है, आप सभी को याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने काफी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में है, और क्वेश्चन ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो व्यक्तिगत और समूह के परिणाम के बीच से रिश्ते को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कह सकते हैं ये क्वेश्चंस काफी ही महत्वपूर्ण और काफी हार्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में इस क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर दिया तो मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में आपकी काफी अच्छा स्कोर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसमें बिल्कुल ही ऑप्शन बी के ऊपर जो लिखा हुआ है राडार चार्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राडार यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बबल चार्ट ये भी चार्ट का प्रकार होता है। पाई चार्ट ये 100% तक मूल्य को प्रतिशत के रूप में दिखाने का कार्य करता है।
इन सभी को आप याद रख लेंगे। आप थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना कि वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच में रिश्ते दिखाने की बात करता है। रिश्ते दिखाने की जब बात करता है एक चार्ट के अंदर, तो आप राडार चार्ट वहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे क्वेश्चंस बोल रहे थे कि क्वेश्चंस काफी इजी आ रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने वो हार्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस का आंसर देके देखिए कौन कौन स्टूडेंट यहाँ से 35 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। यानी मैं इस क्लास को जानबूझ के लेके आया हूं ताकि आपका फ्रेंड्स कितना स्कोर, इस टफ से टफ पेपर आने पे आपका क्या स्कोर रह रहा है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाए तो आपको आप पहले से मैं आपको सूचित कर देता हूं कि ये क्वेश्चंस आप रट लीजिए। ये क्वेश्चंस आए तो आप इनको निश्चित ही कर लेना, वरना ये हर किसी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट होगा उसके बस की बात नहीं होगी। क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड है। निम्न में से वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सरफेस चार्ट या डेफिनेट चार्ट? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह से जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं स्टूडेंट बुरी तरह से फंस जाता है, ना तो उनको समझ में आता है। इसलिए मैंने वो चार्ट के सभी 7-8 क्वेश्चंस लिए इस मॉडल पेपर के अंदर, जो आपके एग्जाम में कितना भी टफ क्वेश्चंस बने आप वहां पे हिचकिचाने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चंस के अंदर क्या बात की है कि दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करता है। मतलब ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है सरफेस चार्ट की। किसकी बात कर रहा है? सरफेस चार्ट, जो ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट और एमएस वर्ड के जो वो क्वेश्चंस है जो टफ से टफ श्रेणी के अंदर पूछे जा सकते हैं। यह चार्ट वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जो वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन कैसे हो रहा है और परिवर्तनों को दिखाने का जो कार्य करता है तापमान के अंदर वगैरह, तो वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा चार्ट होता है? स्टॉक चार्ट होता है। जब वैज्ञानिक विधि की बात होती है तो वहां पे स्टॉक चार्ट आप बिल्कुल करेक्ट करके आ जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप स्टॉक मार्केट ने शेयर मार्केट आपने नाम सुना हुआ है, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट के अंदर भी किस तरह का चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वहां पे भी कौन सा करके आ जाना। यहाँ पे स्टॉक चार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आज मैंने काफी लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बन भी जाता है, तो आप बिल्कुल ही आपका स्कोर 90 से कम नहीं रहना चाहिए। इसलिए इजी क्वेश्चन के साथ साथ में टफ क्वेश्चंस को भी करते जाइए ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताने का कार्य कौन करता है? ये तो मैंने पहले भी क्वेश्चंस डाला था, कई बार मैंने क्वेश्चंस डाला है ऑलरेडी, और इस क्वेश्चंस का आंसर तो सभी का राइट ही होना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताने का कार्य जब बात होती है तो वहां पे बिल्कुल ही ऑप्शन ए वाला जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, यानी ऑप्शन ए लाइन चार्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पाई चार्ट तो क्या होता है? 100% तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% तक जो मूल्य को दिखाता है, अलग अलग वेव से प्रत्येक जो मान को अलग अलग प्रतिशत वाइज जो दिखाता है वो कौन सा होता है? पाई चार्ट होता है। एरिया चार्ट का भी मैंने क्वेश्चंस आगे लिया है, यानी एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय के साथ मान एवं मूल्य दोनों को फ्रेंड्स बताने का कार्य करता है। बार चार्ट तो एक रो की श्रृंखला में इस तरह का चार्ट होता है जो बार चार्ट के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया है, मैंने अभी बोला था वो क्वेश्चंस आपके सामने अभी का भी मैंने डाल दिया है, यानी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, वही क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के बढ़ते हुए रुझान को दिखाने का कार्य करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय के बढ़ते हुए रुझान को दिखाने का कार्य करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सही से यहाँ पे देखेंगे,
एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चंस को मुझे वापस देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताने का कार्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्वेश्चंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे क्वेश्चंस ये मेरे से खुद से मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताने का कार्य कौन करता है? एरिया चार्ट करता है। कौन करता है? एरिया चार्ट करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो। वापिस आऊंगा, मैंने लाइन चार्ट यहाँ पे बोला था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस एक बार मैं वापिस बता देता हूं। समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताने की जब बात हो जाए तो आप एरिया चार्ट करके आ जाना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल ही दिखने वाला है। देख लीजिए, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो तो ये क्वेश्चंस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में बन भी जाता है तो आपको गलत ना हो। यानी समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताने का कार्य कौन करता है? एरिया चार्ट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है, वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने का कार्य करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय के बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने की बात होती है तो वहां पे आप लाइन चार्ट बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। यानी ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी समय के साथ रुझानों को दिखाने, समय के साथ बढ़ते हुए रुझान को दिखाने की बात आती है तो यहाँ पे लाइन चार्ट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्लॉट एरिया होता है, चार्ट एलिमेंट का प्लॉट एरिया होता है, उसमें दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ग्रिड लाइन। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं संध्या कंप्यूटर क्लासेस के द्वारा बेहतरीन क्वेश्चंस पूरी बुक का निचोड़ टाइप करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आज बनाए हैं। यानी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर एक परफेक्टली रामबाण की तरह काम करेंगे, ये मैं निश्चित ही दावा करता हूं। अगर क्वेश्चंस कैसा भी लेवल का क्वेश्चंस आ भी जाता है तो भी आपको वहां पे नहीं हिचकिचाने चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चंस आज इस मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स, डेटा पॉइंट, ग्रिड लाइन या लीजेंड? तो आप सभी को याद रखना है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है ना, वो तो डेटा लेबल कहलाती है। यानी ऑप्शन ए के ऊपर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बैठता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चार्ट पर प्रत्येक सीरीज किस कलर में प्रदर्शित करनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज मैं लेके आया वो सभी के सभी उनमें से भी ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित करनी है, ये कौन तय करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट पर प्रत्येक सीरीज किस कलर में प्रदर्शित करनी है, ये तो कौन तय करता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लीजेंड हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ लीजेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आपकी स्क्रीन के सामने और काफी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। सभी के सभी आज वे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट से आपको एग्जाम में कई दफा फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन मैराथन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सीरीजें करवाई गई हैं। उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चंस और ये टफ लेवल के क्वेश्चन, ये 2-3 वीडियो आप एक बार देख लीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि 2-3 वीडियो से ही आप 80 से क्रॉस 101% मेरी बात यहाँ पे सही सटीक हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा ऑलरेडी पूछे गए हैं। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य एवं दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। लोअर, राउंड, वी लुकअप या ट्रिम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोअर तो क्या करता है, जो प्रत्येक जो यहाँ पे स्ट्रिंग के जो सभी जो अक्षर है उनको लोअर केस में लिखता है। राउंड, ये तो दिए गए जो नंबर को पूर्णांक बनाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी जो आंसर है ना, वी लुकअप, ये वी लुकअप इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ट्रिम तो क्या करता है, अक्षरों के अंत और अक्षरों के शुरुआत के बीच का रिक्त स्थान जो हटाने का कार्य ट्रिम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वी लुकअप यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएससीआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। अभी मैंने बोला
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी तो मैंने बोला इस क्वेश्चंस के बारे में बात की है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। पूर्णांक बनाने का कार्य कौन करता है? राउंड करता है। अगर राउंड अप पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चंस के अंदर राउंड अप पूछता है तो राउंड अप क्या करता है? जो उस नंबर होता है उसके दो अधिकतम मान को पूर्णांक बनाता है। और अगर राउंड डाउन पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्या पूछता है? राउंड डाउन की बात होती है, राउंड डाउन की यानी नीचे की बात होती है, तो जो पूर्णांक होता है उसके जीरो लेवल की और यहाँ पे पूर्णांक बनाता है। मिनिमम तो क्या होता है? सबसे छोटी संख्या की जो निकालता है, और राइट यानी जो दिए गए स्ट्रिंग के राइट साइड से लिखने का ये कार्य प्रारंभ करवाता है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल में दी गई संख्या को, एक नंबर को पूर्णांक राउंड के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चंस तो आज काफी बेहतरीन हैं, यानी आपके एग्जाम से पहले क्यों ना एक अच्छी से अच्छी क्लास में आपके द्वारा प्रस्तुत मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यही मेरा उद्देश्य था कि एंड टाइम में वे सभी क्वेश्चंस आपको बताने हैं जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे फ्रेंड साबित हो सके। यानी महामैराथन क्लास तो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी ही, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर टफ से टफ क्वेश्चंस आ जाए तो मैंने आपके लिए स्पेशली पूरी बुक का निचोड़ करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। ऐसे बनाए हैं जो आपके आरएसआईटी जो बनाने वाला पेपर भी अब आप पे सोचेगा कि अब क्वेश्चंस कौन सा बना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने सभी के सभी ऑलरेडी बना लिए हैं। वह कौन सा फंक्शंस है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट के स्ट्रिंग को जोड़ता है? वह कौन सा फंक्शंस है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है? राउंड इफ, कॉन्सोटेनेट, मैक्स या एवरेज? तो औसत निकालने का कार्य तो कौन करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर औसत निकालने की बात होती है तो यहाँ पे एवरेज बराबर है। बड़ी संख्या निकालनी है, जो दी गई जो संख्या में से बड़ी संख्या निकालने का मैक्सिमम बिल्कुल होता है। राउंड इफ का तो मैंने बताया, काउंट इफ का तो क्या होता है? मैच करते हुए क्राइटेरिया की जो गणना करता है ना, वो राउंड काउंट इफ करता है। यहाँ पे तो फिलहाल ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है ना, कॉन्सोटेनेट, यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह कौन सा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। जोड़ने का कार्य कौन करता है? कॉन्सोटेनेट करता है। ऑप्शन बी विकल्प यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार तांडव करने वाले हैं, यानी ये क्वेश्चन अब की बार आने की संभावना कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यूजर किस प्रकार की डेटा या प्रविष्ट का या परिवर्तन नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेल का मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि पिछले दो एग्जाम को देखा जाए तो वो ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन ये एमएस एक्सेल का डालने की कोशिश कर रहा है। भले ही हालांकि उसका बोनस अंक दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का बोनस अंक नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, इसलिए वो भी क्वेश्चन मैंने आज शामिल किए हैं। यूजर किस प्रकार की डेटा प्रविष्ट या परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी इनमें से क्या परिवर्तन नहीं कर सकता? नंबर, नंबरों का तो कर सकता है। ऑटो, इसका भी कर सकता है। ऑटो नंबर का नहीं कर सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो नंबर तो ऑटोमेटिकली आते हैं, इसका नहीं कर सकते। बाकी डेट एंड टाइम, ऑटो और नंबर तीनों का किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता पूछा एग्जाम में, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ऑटो नंबर। सी विकल्प यहां से इसका आंसर करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 15, और क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या गया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में डेटाबेस बनाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, जो एमएस एक्सेस होता है, क्या होता है? एमएस एक्सेल नहीं, एमएस एक्सेस होता है। ये एमएस एक्सेस के अंदर जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम किस नाम से बनाता है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है .accdb, यानी आपको याद रखना है .accdb होता है, यानी एक्सेस डेटाबेसेस का पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 16, यूजर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर नई टेबल बना सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, ए और बी दोनों या नॉन ऑफ द अबव। तो ये भी क्वेश्चंस काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा गया क्वेश्चंस ए और बी दोनों की तुलना में यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ए और बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक अवश्य कीजिए,
चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाले जो भी और अन्य वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन और आंसर की सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी आप इस चैनल के माध्यम से। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके आरआईसीआईटी का मोस्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वर्गीकरण नहीं होता है? तो आपको याद रखना है मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको याद रखना है कि मैक्स फ्रेम नहीं होता है, मैक्स फ्रेम कोई भी वर्गीकरण नहीं होता है। बाकी मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, नोटबुक ये भी होता है। ये किसका उदाहरण है? ये तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो का। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? तो मैक्स फ्रेम ऑप्शन भी नहीं होता है। तो यहां पे मैक्स फ्रेम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आउटपुट डिवाइस का कौन सा एक उदाहरण होता है? स्कैनर, प्लॉटर, सॉफ्टवेयर या टैब? तो सभी को आंसर आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन तो महामैराथन के अंदर भी लिया गया है कि प्लॉटर होता है वो किसका उदाहरण है? एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक डेटाबेस प्रोग्राम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा इनमें से कौन सा है जिसे डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना गया है? एमएस वर्ड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड को तो क्या कहा जाता है? इसको तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा एक्सेल, तो इसको तो स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसको तो कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? इसको तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। अगर एमएस एक्सेल की बात होती तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेटाबेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? डेटाबेस प्रोग्राम तो एमएस एक्सेल को कहा जाता है। और पावर पॉइंट को तो प्रेजेंटेशन कहा जाता है। पावर पॉइंट को तो क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी को किस की के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी की है? यानी कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को किस की के नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन की। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकेले कार्य नहीं कर पाती है, इनको कार्य करने के लिए अन्य की को साथ में लेना पड़ता है, और साथ में जोड़ने को कॉम्बिनेशन बिल्कुल याद से करेक्ट आंसर हो जाता है। फंक्शन की तो क्या होती है? कीबोर्ड के सबसे टॉप लेवल के ऊपर उपस्थित होती है ना, F1 से F12 तक, उनको क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। इनकी संख्या 12 होती है। टॉगल की के अंदर क्या होता है? टॉगल की के अंदर एक तो होता है कैप्स लॉक, एक तो क्या होता है? कैप्स लॉक होता है। एक होता है नम लॉक होता है, एक क्या होता है? नम लॉक होता है। और एक होता है स्क्रॉल लॉक। यानी लॉक वाली जो तीन की होती है ना, इन तीनों की को क्या कहा जाता है? टॉगल कीज कहा जाता है। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन की यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी ना, इसके अंदर कौन सा मुख्य कंपोनेंट था जो इस्तेमाल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वैक्यूम ट्यूब। यानी वैक्यूम ट्यूब है ना, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का था। कंप्यूटर की क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। ये ट्रांजिस्टर तो सेकंड पीढ़ी का था। कौन सी पीढ़ी का था? ये तो सेकंड जनरेशन का था। और अगर आपको बात की जाती है थर्ड जनरेशन की, तो आईसी है ना, ये आईसी कौन सी जनरेशन में आई गई? थर्ड जनरेशन के अंदर। कौन सी? तीसरी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम होता है। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम होता है। ट्रांजिस्टर ये वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा बड़ा अच्छा कार्य करने में सक्षम था, इसलिए इसको सेकंड पीढ़ी के अंदर लाया गया, और सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ये वीएलएसआई है ना, इसको तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर पेश किया गया। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होता है। एक आपको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर पेश किया गया था। यहां पे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, संध्या कंप्यूटर क्लासेज के द्वारा बनाए गए आज इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर कल हूबहू दिखने वाले हैं।
प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपको पहले मैंने कई बार बताया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए, सभी ये क्वेश्चंस राइट कर लेना। क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। आपका जितना बेहतरीन प्यार रहेगा उतना फ्रेंड्स हम दोगुनी रफ्तार और दोगुनी एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छे से अच्छे काम करके आपके सामने क्वेश्चंस कंटेंट पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्टवेयर से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर दिख रही है उसको हार्ड कॉपी में बदलने की बात तो किसके द्वारा की जा सकती है? प्रिंटर से की जा सकती है। जबकि हार्ड कॉपी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना, जब हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको यह हार्ड कॉपी से किसमें, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने की बात होती है ना, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, तो वहां पे आप क्या कर लेना, स्कैनर कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प प्रिंटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू तथा रैम की गति को बढ़ाती है। एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू तथा रैम की गति को बढ़ाती है, कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी, ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा प्रिंटर, क्वेश्चंस देख लीजिए काफी दमदार हैं, क्वेश्चंस कई दफा आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके पेज के ऊपर इमेज निर्माण करता है? आप सभी को याद रखना है कि प्रिंटर के अंदर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो बूंदों का या स्याही का इस्तेमाल करता है, उसका नाम ही क्या है? इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन बी विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर टोनर की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर टोनर की बात होती है या सूखे पाउडर की बात होती है, टोनर की अथवा सूखे पाउडर की बात होती है तो वहां पे लेजर प्रिंटर होता है। प्लॉटर ये सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है। प्लॉटर होता है ना, यह सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि डॉट मैट्रिक्स और जो डेजिबल प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है, तो वहां पे आप इंपैक्ट प्रिंटर करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, WORM का पूरा नाम, यानी इसका पूरा नाम तो इजी होता है, राइट वंस रीड मैनी होता है। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 29, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मैंने कई बार आपको बोला है ना, डुप्लीकेट की बात आती है आप क्या कर लेना, कंट्रोल डी कर लेना। क्या कर लेना? डुप्लीकेट की बात आती है तो आप क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट की बात आती है तो कंट्रोल डी कर लेना। और कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। कंट्रोल एम का मतलब क्या होता है? न्यू स्लाइड होता है, ये भी आप याद रख लेना। कंट्रोल के किसकी होती है? तो आप सभी को याद रखना, ये तो हाइपरलिंक की होती है। किसकी होती है? हाइपरलिंक डालने की क्या होती है? कंट्रोल की होती है। और कंट्रोल एफ किसकी होती है? फाइंड की होती है। किसकी होती है? फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, GUI का पूरा नाम बताइए। महामैराथन के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चंस डाला हुआ है, महामैराथन क्लास के अंदर भी इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार जहाँ पे टास्क बार यानी स्टार्ट बटन मौजूद होता है वो तो कौन सी हो जाएगी? टास्क बार हो जाएगी। टाइटल बार सबसे ऊपर की ओर दिखाई देती है। और स्क्रॉल बार कहां पे होती है? साइड में, जो माउस के स्क्रॉल बटन से मेंटेन की जा सकती हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बैकग्राउंड में जो रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? क्विक लॉन्च,
सिस्टम ट्री, शॉर्टकट आइकन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी विकल्प बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाता है। सिस्टम ट्री जहां पे डेट एंड टाइम दिखाई देती है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 33, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लाया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के विंडोज 10 के अंदर नाम क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम रखा गया। क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ विकल्प बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, उसे क्या कहा जाता है। एक कह सकते क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी पिक्चर्स हैं जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, उसे क्या कहा जा सकता है। आइकन्स, टाइटल बार, स्टार्ट मेन्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको कहा जाता है आइकन। क्या कहा जाता है, आइकन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सेशन के अंदर मैंने वो सभी क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश की है जो आपके लग रहा था क्वेश्चन ये आरईसीटी के अंदर थोड़े टफ लेवल के हैं, लेकिन क्वेश्चंस कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं रहती है। तो मैं क्यों ना इन क्वेश्चंस को आपको पहले से बताऊं, इसलिए मैंने प्यारे यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके सामने सेट किए। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है, इसी तरह से कंप्यूटर या विंडोज 10 के अंदर आप क्या बोलेंगे, विंडो स्टोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विंडो स्टोर बोलेंगे। आप सभी को याद रखना है कोर्टाना क्या होता है, इसे तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। ये तो आप याद रख लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एग्जाम में बैठने से पहले आपको याद रखना है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। यानी आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। आपके एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा, मतलब कह सकते हैं कि 70 नंबर का पेपर होगा। कितना, 70 नंबर का पेपर होगा। 70 में से आप कह सकते हैं कम से कम पास होने के लिए, 70 में से कम आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करना जरूरी है, यानी कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 28 नंबर, यानी कह सकते हैं 14 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना पड़ेगा अगर पास होना है। कितने में से, 35 में से कितने हो जाएंगे पास के लिए, 14 मार्क्स या 14 प्रश्न आप कह सकते हैं राइट होगा, यानी 14 इंटू 2, यानी आप कह सकते हैं 70 में से कम 28 नंबर होना बहुत जरूरी होगा। तो आप सभी को याद रखना है, अगर आपने महामैराथन क्लास और ये वीडियो देखा है तो आप कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे थी दावा करता हूं कि आपके 85 अथवा 90 के बीच में अवश्य 2 से 3 वीडियो के द्वारा आप मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा दावा रहेगा। एक बार आप सभी की सभी जो महामैराथन क्लास आज अपलोड की गई है उनको एक बार अवश्य देखने की कोशिश कर लेना। बाद में आप जैसे मिलते हैं, मैं नीचे दावा करता हूं आपके 80, 85 या 90 इससे कम आप रहने वाले नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होने वाले आरईसीटी के लिए बेस्ट ऑफ लक, एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। हालांकि मॉर्निंग में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास में एग्जाम में जाते जाते मैं आपको डालूंगा, यानी एग्जाम में जाते जाते मेरे फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस तो आप लेके ही चले जाना जो आपको एग्जाम के अंदर एक ब्रह्मास्त्र यानी रामबाण की तरह काम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस आप अवश्य देखना और भी ये वीडियो अन्य लोगों तक शेयर करना, और जितने भी क्लासेज महामैराथन वगैरह ली गई है उनको एक बार अवश्य देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।